भगवान का आज जन्मोत्सव हम सभी मना रहे हैं। शास्त्रों में भगवान का यह जो अवतरण है उसको जन्म बहुत कम प्रयोग किया गया है। अवतरण, प्राकट्य, गीता में भगवान कहते हैं सृजाम में हम तदात्मानम सृजाम, मैं अपने आप को सृजन करता हूँ। जन्म और सृजन में बहुत अंतर है। अथवा संभवामि युगे युगे, युग युग में मैं संभव होता हूँ। अथवा जन्म कहते हैं तो फिर दिव्य शब्द लगाते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम, या तो दिव्य जन्म या तो सृजन, अवतरण, संभव होना, प्रगट होना, भय प्रगट कृपाला। भगवान राम में भी आपका पहले ही भय प्रगट कृपाला। तो यहाँ अंतर हो जाता है। जीव का जन्म होता है लेकिन वह जो सच्चिदानंद रूपाय जो भगवान कहते हैं उनका जन्म नहीं होता, उनका अवतरण होता है। पर अवतरण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है नीचे उतरना। तो संसार में तो कोई नीचे उतरे तो और उसका डिवैल्यूएशन हो गया ना, अवमूल्यन हो गया, नीचे गिरा। यहाँ तो सम्मान उसका होता है जो ऊपर उठे, उत्कर्ष करे। संसार में जीव जब उत्कर्ष करता है तो सम्मानित होता है, लेकिन भगवान के साथ उल्टा है। वो जब और छोटे बन जाते हैं अपनी स्थिति से तो उनकी महिमा और बढ़ जाती है। अब जरा कल्पना करें, जो अखिल ब्रह्मांड को धारण किए हुए है उसने गोवर्धन उठा लिया तो उसके लिए बड़ी बात है कि छोटी बात है? छोटी बात। हमारे जीव के लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि उसने गोवर्धन उठा लिया। जो पूरा ब्रह्मांड ही धारण किया है तो उसके लिए गोवर्धन क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं। एक धूल, पृथ्वी एक धूल कण के समान है। एक केवल अपना ये जो ब्रह्मांड है, जो अभी तक वैज्ञानिक जहाँ तक अपना ब्रह्मांड जो अपना यूनिवर्स मानते, उसमें पृथ्वी एक धूल कण के बराबर भी नहीं उस रेशियो में आती है। तो उसमें गोवर्धन कहाँ टिकता है? लेकिन जीव के लिए वो बहुत, हमारे सापेक्षिक देखा जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो वे इतना महान हैं कि उनकी महानता का कोई बखान नहीं कर सकता। हजार फन है शेष नाग के और हजारों वर्ष तक हजारों मुखों से गाते रहें तो भी नहीं गा सकते। अनंत की कथा कोई कैसे समाप्त कर सकता? अनंत की कथा तो अनंत ही होगी। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो उस अनंत वह जो प्रभु हैं जिनकी महिमा का बखान कोई नहीं कर सकता। वेद नेति नेति कह के चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। तो वह इतना महिमा मंडित है कि जहाँ शब्द पहुँच ही नहीं पाते, और वो आकर हमारे समक्ष लीलाएं करता है, हमारे साथ खेलता है, खाता है, खेल में हार भी जाता है। कई बार ग्वाल बाल उन्हें घोड़ा बनाकर उस पर चढ़ भी जाते थे, रुलाते भी थे। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। और दाऊ ही नहीं, उनके साथ सब ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं। ये सारे जो हमारे सखा हैं ये सब हमारे बैरी हो गए हैं। तो अश्रु भी उनके आंखों से दिखाई पड़ रहा है। अश्रु जिनकी बंक भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको ही जसुमती के भय से अश्रु बिंदु दीर्घ ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदल। तो जो अड़ो अड़ियाम महतो महियाम जिसको कहा जाता है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो सकता है और विराट से भी विराट हो सकता है। दूरस्तम चांति के चतत, गीता में भगवान कहते हैं पार्थ मैं दूर से भी दूर हूँ और नज़दीक से भी नज़दीक हूँ। इतना नज़दीक हूँ कि उससे ज़्यादा और कुछ नज़दीक हो ही नहीं सकता। तो यह तो वही कर सकता है ना जो सर्वसमर्थ है। अवतार के विषय में जरा, पश्चिमी जो अब्राहमिक रिलीजन और अपना जो वैदिक रिलीजन है, दोनों में एक यहाँ पर मतभेद दिखाई पड़ता है। एक तो पुनर्जन्म को लेकर और एक अवतार को लेकर। वे पुनर्जन्म नहीं मानते। दूसरी, अवतार की धारणा उनके यहाँ नहीं, कहते हैं कि अवतार नहीं ले सकता, वह जो सुप्रीम है अवतार नहीं ले सकता। तो वह फिर सर्वसमर्थ नहीं है। हमारे ऋषि कहते हैं जब वो सर्वसमर्थ है तो फिर वो तो कुछ भी कर सकता है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म हो सकता है, विराट से विराट हो सकता है। तभी तो यह सर्व समर्थ की महिमा है। नहीं तो फिर सर्वसमर्थ शब्द उनके साथ लागू नहीं होगा। उनको एक इतनी सीमा में तो रखनी पड़ेगी कि भाई आप मनुष्य रूप में नहीं आ सकते, या किसी और फॉर्म में नहीं आ सकते, सगुण साकार रूप में नहीं आ सकते। इतना बाउंडेशन आप पर लगाया जाता है। तो कुछ भी आप बाउंडेशन लगा दिए, किसी उनके साथ कोई शर्त लगा दीजिए,
लगा दिए, कोई कार्य कारण का संबंध भी लगा दिए, तो वह परम ब्रह्म नहीं हो सकता, वो सर्वसमर्थ नहीं हो सकता। या तो ओमनीपोटेंट या सर्वसमर्थ जो शब्द कहा जाता है, या तो हटा दीजिए। तो उसके लिए ये सब नियम नहीं लागू हो सकता। वो सगुण साकार भी है, तो साथ में निर्गुण निराकार भी है। और सच तो है कि ये शब्द भी सब एक व्याख्या है आंशिक, न वह निर्गुण निराकार है न वह सगुण साकार है। वो क्या है? तो वेद कहता है अवांग मनस गोचरम, वह वाणी मन इसका विषय। आप किसी ने निर्गुण निराकार कहा तो वो भी एक व्याख्या हो गई। रामकृष्ण परमहंस देव कहा करते थे कि दुनिया में सब कुछ झूठा हो चुका है, वेद पुराण शास्त्र सब झूठे हो चुके हैं, क्योंकि वाणी से इसका पाठ किया जा चुका है। एक वह परम ब्रह्म है जो आज तक झूठा नहीं हुआ, क्योंकि आज तक कोई वाणी से उसको व्यक्त नहीं कर सकता। अब समझाने के लिए उनका कितना सुंदर यह उदाहरण था। तो आप बस इतने ही में समझ लें। तो वह सगुण साकार या सगुण निराकार है कि निर्गुण निराकार है, ये सब एक एक पथ हैं चलने के लिए। लेकिन मंजिल क्या है, वह वाणी का विषय नहीं है। अगर कोई मंजिल की व्याख्या कर दिया कि वो निर्गुण निराकार है, तो वो नहीं जाना। जिन देखा तिन कहा नहीं, कहा सो देखा नाही, रही मन बात अगम की, कहन सुनन को नहीं। वो कहने सुनने में नहीं आता, यही उसकी व्याख्या है कि वो कहने सुनने में नहीं आता। अनंत का मतलब ही होता है अनडिफाइंड। ये तो मैथमेटिक्स के साथ छात्र भी जानते हैं, जो इन्फिनिटी आ जाता है तो अनडिफाइंड है, अव्याख्य, अपरिभाषित या अनिर्वचनीय, या उसी को कहते हैं अप्रमेय। भगवान खुद ही कहते अप्रमेयम, अर्जुन भी स्तुति करते हुए कहते हे अप्रमेयम, जिसे सिद्ध नहीं किया जा सकता, उसी को अप्रमेय कहा जाता है। अब यहाँ पर अवतरण जो है, अब आप जो विराट है, जो महिमा मंडित है, उसका नीचे उतरना उसकी और महिमा को बढ़ाता है। जैसे कोई बहुत बड़ा पूंजीपति है, दुनिया का नंबर 1 का मान लीजिए पूंजीपति, और वो आ गया मंदिर में यहाँ नंगे पांव दर्शन करने के लिए, तो उससे उसकी महिमा बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी ना। और कोई एक भिखमंगा है और वो जूता पहन के भी आ जाए तो उसकी और महिमा घटेगी उसमें। लेकिन एक बहुत बड़ा पूंजीपति धन कुबेर है और नंगे पांव आ गया दर्शन करने, तो उससे कि देखो इनके पास सब कुछ है। तो क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, अगर जिसके पास विषधर सर्प है वो क्षमा कर दे तो उसकी महिमा है उसमें। तो इस तरह से भगवान की महिमा का तो कोई गान ही नहीं कर सकता। और वह जब अवतरित होता है, मतलब नीचे उतरता है, अपनी महिमा अपने मतलब गुणों से और नीचे उतरता है, तो इसमें उसकी महिमा है। इसीलिए उनके अवतार का हम उत्सव मनाते हैं। आज जो नंदोत्सव हम मना रहे हैं, और किसी के जन्म का तो उत्सव नहीं मनाया जाता, सामान्य व्यक्ति का उत्सव नहीं मनाया जाता, क्योंकि उसका जन्म होता है, वो प्रकृति से विवश है। प्रकृति उसको घसीट घसीट कर बार बार फेंकती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मोरा। यहाँ तो पाहि माम प्रभु, इस भयानक भवाटमी में या संसार समुद्र में मैं गोते खा रहा हूँ, मेरी रक्षा करो रक्षा करो। यहाँ तो दैन्यता है, प्रकृति घसीट घसीट कर हमें बार बार ला रही है। लेकिन वहाँ प्रकृति के परवश में नहीं है, प्रकृति उनके वश में है, प्रकृति को अपने वश में कर कर। और भगवान इसलिए कहते हैं अवतरण प्रकरण में भगवद गीता में, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। इस श्लोक के ऊपर अपनी विशेषता बताते हैं कि पार्थ अजोपि, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ और अव्यय हूँ, मैंने मरण भी, मेरा जन्म होता है न मरण होता है, न क्षरण होता है, मैं न घटता हूँ न बढ़ता हूँ, तो अजन्मा भी हूँ, अव्यय हूँ, मैंने अविनाशी हूँ, कोई मृत्यु मेरा नाश नहीं कर सकती। और भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, समस्त भूत प्राणियों का मैं ईश्वर हूँ। अपनी पूरी महान विशेषताओं को बताते हुए फिर नीचे कहते हैं फिर भी मैं अवतरित होता हूँ। कैसे? तो प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को मैं अधीन करके, वश में करके, प्रकृति को स्वाम कहते हैं, प्रभु की अपनी प्रकृति है। और संभवामी आत्ममाया, आत्ममाया से या योग माया से मैं संभव होता हूँ, प्रकट करता हूँ अपने आप को। अपनी सृजन की प्रक्रिया इशारे में बता रहे हैं कि कैसे प्रकृति को अधीन करके और योग माया से मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ या
सृजन करता हूँ। तो अब शर्त किस कंडीशन, कौन सा टर्म्स एंड कंडीशंस, क्या स्थिति बनती है इस ब्रह्मांड की, तो मैं इस तरह से अपने आप को सगुण साकार रूप में सृजन करता हूँ। तो उसका भी बताते हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक आप जानते हैं कि जब जब धर्म का ह्रास होता है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं आपको सृजन। तो दो शर्त ये हो गया कि धर्म का ह्रास, अधर्म की वृद्धि। लेकिन एक तीसरी बात कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और यह जगत हमारी ही वाटिका के समान है, यहाँ पर जो अनावश्यक शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, आसुरी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, उसका विनाशाय च दुष्कृताम, जिसके कृत्य दूषित हो, आसुरी माने जिसका कर्म दूषित हो, उसको हम विनाश करते हैं। और परित्राणाय साधूनाम, जो साध रहे हैं, जो भगवान को साधने में लगे हुए हैं, अपने भीतर जो सिद्ध करने में लगे हुए हैं, उनकी मैं रक्षा करता हूँ। और इस तरह से युग युग में मैं प्रकट होता हूँ, सृजन करता हूँ अपने आप को, जैसा जब जैसी ज़रूरत होती है। फिर भी ये तो 2-3 कारण भगवान ने बता दिया, लेकिन वास्तव में अनंत या असंख्य कारण हो सकते हैं। गोस्वामी जी इसको कहते हैं कि हरि अवतार हेतु जे ही होई, इदमी थम कही जात न सो। ये ठीक है, इदमी थम मतलब इतना, यही बस इतना कारण है हरि अवतार का, ये नहीं कहा जा सकता। फिर भी ये 2-3 मुख्य कारण इसमें भगवान ने खुद ही कहा है, लेकिन बहुत से उसके बाद भी कारण है। अपना विशद जस भी, अपना निर्मल यश भी बढ़ाते हैं निर्मल लीलाएं करके, जिसको भक्त गान करके अपने हृदय को निर्मल करते हैं और भगवान की तरफ बढ़ते हैं। खाली असुरों को मारना उद्देश्य तो बहुत गौण है, ये तो वैसे भी संकल्प से मार सकते थे, लेकिन लीलाओं का जो विस्तार करते हैं, जिसका हम गान करते हैं, आज भगवान के बाल लीलाओं का लीला पुरुषोत्तम बनकर आए, तो इसलिए कि युग युग में मेरी लीलाओं को गान करके और भक्त हमारी तरफ बढ़ें, हमें प्राप्त करें, यह कुछ विशेष उद्देश्य यहाँ दिखाई पड़ता है। तो आज इस नंदोत्सव के परम पावन पर्व पर मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत पुनः शुभकामना, बधाई। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय।